समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई समाप्त, आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला। साथियों आज की सुनवाई का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों हम बात करने वाले हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में आप सभी की जो महत्वपूर्ण याचिका रुवैया खातून एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी साथियों आज सुनवाई जो 2 सितंबर को सूचीबद्ध थी वो समाप्त हो चुकी है। बात कर लें साथियों आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 73 पर आपकी सूचीबद्ध थी और वो सुनवाई यहाँ पर देखेंगे समाप्त हो चुकी है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप सभी को बता दें याचिकाकर्ताओं की ओर से जो एडवोकेट पैनल, दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट पैनल, आज की डेट आपको दिखेगी और यहाँ पर साथियों आपका केस दिखेगा और यहाँ पर जस्टिस अमृता सिन्हा मैम का जो है कहीं ना कहीं दिखेगा। बेंच में ये सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला है इस पर बात करेंगे। साथियों बात कर लें आज की सुनवाई में आर्गूमेंट हुई है। जैसा कि साथियों स्पष्ट करते हैं आज की जो सुनवाई हुई उसमें जैसा कि हमने आपको कई बार अवगत कराया है, जो पार्टी एडिशन को लेकर के विशेष तौर पर आर्गूमेंट किया जा रहा था। आखिरकार अगर हम बात कर लें आज क्या केस है, इस पर कहीं ना कहीं जस्टिस ने सख्त रुख दिखाया और उसके बाद साथियों स्पष्ट हुआ ये केस क्या है, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उस फैसले का कहीं ना कहीं जिक्र किया गया एडवोकेट के माध्यम से और स्पष्ट किया गया कि जो ये फैसला है ये उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड के परिपेक्ष में आया है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर जो आर्गूमेंट थे कहीं ना कहीं कोर्ट उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी, क्योंकि जो प्रयास किया गया कि याचिका को केवल डिस्पोज कराना है जिससे फिर से एपेक्स कोर्ट जाया जा सके, ऐसा आर्गूमेंट कोर्ट के सामने किया गया। हालांकि साथियों विशेष तौर पर हमने पिछली सुनवाई में आपको अवगत कराया था कोर्ट फीस वगैरह को लेकर के, हालांकि कोर्ट फीस वगैरह सबमिट हो चुकी है। और फिलहाल साथियों अगर हम बात कर लें आज जो है यही स्पष्ट किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका परपेच लेकर के इस याचिका को डिस्पोज कराने का एक जो मेन उद्देश्य था, आज कहीं ना कहीं उसमें स्थितियां बिल्कुल कामयाब हो चुकी हैं और जो है बेंच ने केस को डिस्पोज कर दिया है। हालांकि साथियों विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने सख्त रुख भी दिखाया कि आखिर रिट पिटीशन जो है इस पर कहीं ना कहीं और भी आर्गूमेंट होकर के उसके बाद अगर डिस्पोज होती तो स्थितियां और भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका की गई थी तो पटना हाई कोर्ट के लिए और बात कर ले कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए केवल और केवल लिबर्टी ग्रांट की गई थी कि आप प्रॉपर चैनल से आए। तो इस उद्देश्य से साथियों ये याचिका जो है हाई कोर्ट में दाखिल की गई कि इस याचिका को डिस्पोज कराया जाए जिससे फिर से जो है SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाया जा सके। और साथियों अगर हम बात कर लें इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण जो आपकी याचिका थी जिसके माध्यम से कौशिक दास जी ने अपनी जो है SLP दाखिल की है, तो विशेष तौर पर आप सभी को इंगित करा दें अब कहीं ना कहीं एक जो विशेष प्रयास था फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को ले जाने का, उसमें साथियों एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति निकल कर आ रही है। केस को डिस्पोज कर दिया गया है, आपको जल्द ही आर्डर भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला आ चुका है। जिस प्रकार से निष्कर्ष की स्थितियों को लेकर के प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से जल्द याचिकाएं डिस्पोज हों और आगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मैटर ले जाया जा सके, तो आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही है कि याचिकाओं को डिस्पोज कर दिया गया है। शेष साथियों आर्डर आने पर और भी चीज़ें हम आपको इंगित कराएंगे कहीं ना कहीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही है कि याचिकाएं डिस्पोज हो चुकी हैं, यानी स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित करा दें जो प्रयास था इस याचिका के माध्यम से वो विशेष तौर पर निष्कर्ष की ओर बढ़ चुका है। और इसमें जो हमने आपको अवगत कराया कैन 1 और कैन 2 अगर आप जाएंगे कॉज लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इस केस के साथ टैग दिखेंगे, उसको लेकर के विशेष प्रयास किया गया। हालांकि साथियों उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको आर्डर में देखने को मिलेंगी कि आखिर कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। फिलहाल साथियों विशेष तौर पर जो बड़ी स्थिति निकल कर सामने यही आ रही है कि केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो फिलहाल साथियों ऑर्डर आने तक वेट करिए, ऑर्डर आएगा आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल बात कर लें जो प्रयास था फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने का, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो प्रॉपर चैनल की बात की गई थी कि आप प्रॉपर चैनल से आइए। तो फिलहाल साथियों ये एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए एक बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों जो भी चीज़ें हमने आपको इंगित कराई हैं आज की सुनवाई के परिपेक्ष में, इन सभी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और विश्लेषण की स्थितियों को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे आज की सुनवाई का विशेष निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो सके। उम्मीद है आप सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर साथियों।